चलिए इसी ऑर्डर में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। से एफ ऑफ एक्स, ये है आपका डबल डेफिनेशन जो है उसको लेके चलता है। ये जीरो है और वन है। कब है जीरो? जब एक्स आपका नेगेटिव है। और वन कब है? जब एक्स आपका पॉजिटिव और ग्रेटर इक्वल टू जीरो। मतलब कुल मिला के तो क्या इसकी इज नहीं हैव हैज हैज सॉरी हैज वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट, ये पूछा गया है आपसे। तो अगर इसका ग्राफ भी बना लेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा क्या इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। दोनों से देखना देखिए आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू इसकी वन है, तो इसका मतलब जीरो पे होलो लेगा ये। और ये कुछ ऐसा है इधर, है ना। ये पूरी लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर ही है। ये पूरी लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस पर ही है। और ये इधर ऐसे, ठीक है। ये अब जाहिर सी बात है बेटा कर रही है एक्स इक्वल टू जीरो पे। अच्छा जीरो प्लस पे, तो जीरो जीरो पर टेंजेंट कैसे देखेंगे? जीरो और जीरो प्लस ये वाली कॉर्ड, और जीरो और जीरो माइनस ये वाली कॉर्ड, इनका स्लोप या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका मतलब एंगल या तो पाई बाई टू प्लस होगा या फिर पाई बाई टू माइनस होगा। तो ये रहा जीरो और जीरो प्लस। अगर मैं इसकी बात करूं तो जीरो और जीरो प्लस, तो यह जीरो यहाँ है और जीरो प्लस, तो जीरो और जीरो प्लस यहाँ पर देखेंगे तो आपका भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे देखिए वन ही है, तो जीरो पर तो वन ही है ये, तो जीरो प्लस पे हर जगह वन है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो एम टी मेरे पास जीरो आ रहा है। ये आ जाएगा ना लाइन, पैरेलल हो जाएगी ना। मैंने बताया था आपको किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खुद ही होती है ना। और रही बात स्लोप की, तो जीरो और जीरो प्लस ये लाइन यही हो जाएगा। और जीरो, ये रहा जीरो, जीरो माइनस, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो वो ये आएगा। ये ये क्या है मेरे पास? पाई बाई टू से छोटा। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश जीरो माइनस, ये तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। और एफ डैश जीरो प्लस, ये मेरे पास इसका मतलब आएगा डॉट जीरो। तो चेक कर लेते हैं। एफ डैश जीरो प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच मतलब जीरो प्लस एच वही एफ ऑफ जीरो ही होगा, एफ ऑफ एच ही होगा अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच लाइक जीरो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो भी तो वन है, तो जीरो प्लस की देख रहे हैं ना। हाँ, तो एफ ऑफ ज़ीरो भी वन है, तो वन माइनस वन, ये जीरो आ गया। अब है एफ डैश जीरो माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट, थोड़ा फास्ट राइटिंग में लिखता हूँ तो अब तो समझ गए होंगे, बहुत टाइम हो गया अपन को साथ साथ काम करते हुए, मतलब मेरे को एज अ टीचर और आपको एज अ स्टूडेंट। और ये एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ माइनस एच अपॉन एच, तो ये कितना है मेरे पास? लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ जीरो वन है, एफ ऑफ माइनस इज जीरो माइनस डॉट जीरो है अपॉन एच। तो कितना आ गया ये आप खुद देखिए ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। एफ डैश जीरो माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी मैच हो गया, जीरो प्लस जीरो हो गया आपके सामने मैच। तो इसका मतलब क्या है? दैट वर्टिकल टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती, वर्टिकल क्या डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इनिशियल ऑर्डिनेट, ये एक नई चीज है, नया नाम है, चीज तो नई नहीं है, नया नाम है जो आप पढ़ रहे हैं।
initial ordinate. The tangent at P x1 y1 to y equal to f of x have intersection have intercept on y axis called initial ordinate. बस यही है, मतलब आपके पास कोई ग्राफ है, सपोज ये कोई ग्राफ है, अब ये कोई पॉइंट P आपके पास है, इस पर अगर आप कोई टेंजेंट खींच देंगे, ये जो टेंजेंट आप खींच देंगे ये है ना, अब देखो बहुत स्मूथ टेंजेंट नहीं बनी, आप समझ तो रहे हैं, तो ये अगर O है और अगर ये T है तो OT इज कॉल्ड इनिशियल ऑर्डिनेट। अब कैसे निकालते हैं, आ सकता है वैसे, है ना, ये क्वेश्चन आएगा तो शायद इस चीज को ध्यान में रखते हुए आएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है, अदरवाइज है तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, सपोज ये मेरे पास P है x1 y1, और ये जो मेरे पास कर्व है ना, ये है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन एफ डैश x माइनस x1। अब t के लिए मुझे क्या करने का, पुट x इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा y माइनस वाई वन एफ डैश x1 और ये माइनस x1। तो मुझे तो y कोऑर्डिनेट निकालना है ना t के लिए, तो y कितना आ गया मेरे पास y1 माइनस x1 एफ डैश एट x1, यही है भाई। ओ तो जीरो है, ओ टी तो आ गया मेरे पास, यही है मेरे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपके क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल कर देगा, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देगा। तो क्या है, इफ अ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ अ कर्व, ध्यान दीजिए, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, then equation of tangent at origin, then equation of tangent at origin can be directly be directly written by equating its lowest degree term appearing in equation by equating its lowest degree term appearing in equation of curve equal to जीरो। स्टेटमेंट पोज करके एक बार पढ़ लो आराम से क्या लिखा है,
क्या लिखा है मैंने, इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब अगर मेरे पास कोई कर्व है पहले तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ऑब्वियसली अगर इक्वेशन, अगर कर्व ओरिजिन से अब पास होता है तो वहां पर टेंजेंट अब खींची जा सकती होगी, चांसेस बनते हैं, है ना। तो अगर देखिए यहाँ पर अब ये नहीं सोचना है कि सर इक्वेशन टेंजेंट हम चेक करें क्या, डेरिवेटिव चेक करें क्या, हो सकता है ना भी करती हो करती भी हो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। अगर आपके पास कोई कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है तो उस ओरिजिन पर जो टेंजेंट है वो डायरेक्टली उसकी जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको जीरो के इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। खासकर पॉलिनोमियल या होमोजीनियस फंक्शन में ये बहुत काम का रूल है ये लाइन से बहुत इजी, होमोजीनियस और पॉलिनोमियल में। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, कुछ नॉन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, अब सी तो लिख नहीं सकते, इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास में एक सर्कल है जो सीधे सीधे ओरिजिन से पास होता है, सीधे ओरिजिन से पास होता है, ये कुछ ऐसा। अब अगर ओरिजिन पे मुझको टेंजेंट बनानी है तो देखने में देखिए कुछ 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 तो भी ऐसा है ना, हालांकि ये ओरिजिन पे पास होता हुआ ढंग से आया नहीं, मैं ओरिजिन, अब मैं कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स अलग से बना देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स कुछ ये और ये, हाँ अब आया, ये ओरिजिन से पास होता है। और अगर अब मैं इस पर टेंजेंट की बात करूं तो कुछ ऐसा, ये इस लाइन की इक्वेशन कैसे आए, तो पहले तो मैं लाइन की इक्वेशन आपको बता देता हूं कैसे क्या होगी, है ना, कैसे आएगी। तो कैसे आएगी, जीरो है आपका, कर्व पे लाई करता है, तो कैसे आएगी, वही x(x1) y(y1), फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो सॉल्यूशन, अब ये x1 y1 तो इस पे लाई करता है ना, तो वही x(x1) प्लस y(y1) 2g(x प्लस x1) अपॉन 2f(y प्लस y1) अपॉन 2 इक्वल टू जीरो। x1 y1 दोनों जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये g 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, ये x प्लस एफ वाई इक्वल टू जीरो। भैया आंसर ये आने वाला है ना, आंसर ये आने वाला है, मैंने ला के दिखा दिया। मगर ये क्या बोलता है, कैन डायरेक्टली रिटर्न, अगर आपका कर्व ओरिजिन से पास होता है तो उसके ओरिजिन से पास होने वाली टेंजेंट डायरेक्टली लिखी जा सकती है, कैसे, उसकी जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, डिग्री क्या होता है हमारे पास, टर्म की डिग्री कैसे पता करी जाती है, उसमें जो अवेलेबल वेरिएबल है उनकी पावर सेट कर दो, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये x³ एक्स एस टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर वाई x³ अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x³ अपॉन वाई रेज टू द पावर 5 इक्वल टू जीरो। इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 5 है, इस टर्म की डिग्री x की पावर 2 है, x की पावर 1 है तो 3 है, इस टर्म की डिग्री x की पावर 3 है, y की पावर -1 है, इसकी डिग्री है 3 - 1, अवेलेबल पावर ऐड कर दो, इसकी डिग्री कितनी है 11, इसकी डिग्री 4 और ऑब्वियसली इसकी डिग्री -2। तो वो क्या बोलता है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म को, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू जीरो कर दो। मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगी, अगर आप डिग्री 1 ले रहे हो तो जितने भी अवेलेबल टर्म आप जीरो करोगे सबकी डिग्री 1 होगी, है ना। मगर वो लोएस्ट डिग्री कोई एक ही होगी, ऐसा नहीं है आप x³ एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म ये है। क्यों, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, मगर इसकी 2 है, इसकी 3 है। ऐसा नहीं करना है कि लोएस्ट डिग्री, अरे ये तो 3 है, ये पूरी लोएस्ट डिग्री नहीं, लोएस्ट डिग्री टर्म कोई एक होगा, या तो डिग्री वो लोएस्ट 1 होगी या फिर 2 होगी, है ना, या फिर जीरो भी हो सकती है। हालांकि
जीरो अगर डिग्री हो जाएगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट इक्वल टू जीरो कोई इक्वेशन बनती नहीं है, तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। पर लोएस्ट डिग्री कोई एक ही होगी। कई बार थोड़ा फ्लो फ्लो में मैं ऐसे भूल जाता हूँ। चलिए खैर, तो मैंने ये आपको ला के बता दी भाई इक्वेशन क्या है टेंजेंट की। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेकंड मेथड जो कि हमको गिवन है, पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। तो देखो, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। तो सब पता पड़ गया बस किसको जीरो के इक्वल रखना है। तो जिसको जीरो के इक्वल रखना है रख दो। तो लाइक 2gx 2fy इक्वल टू जीरो, तो ये gx प्लस fy इक्वल टू जीरो आ गया आंसर। मैच कर लो। ये तो सिंपल था, ये तो नहीं भी पता होता तो भी आप निकाल देते। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल, बेटा ये ले लो, एक्स क्यूब है ना, वाई क्यूब, ये पॉलिनोमियल है, -3x² y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस x² माइनस y² इक्वल टू जीरो। सॉरी। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ी देर पहले एक चीज़ और गलत बोल गया मैं। ये बोली कि डिग्री या तो 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी या 0। ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती? क्योंकि कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, तो कोई भी कांस्टेंट हम कभी आएगी नहीं, है ना। तो मिनिमम डिग्री 1 हो सकती है, खैर, है ना। अब फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है देखने का सबसे इजी तरीका, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी कभी भी, इसमें नहीं है। तो कैसे होगा? डिग्री देखते हैं। इसकी डिग्री 3, इसकी 3, इसकी 2+1 3, 2+1 2+1 3, ये 2, ये 2, ये है हमारे पास लोएस्ट डिग्री 2, 0। तो हमारे पास ये, तो भाई हमारे पास क्या है, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस नहीं है। तो लाइन की इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन अलग कर लो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू -x। दो टेंजेंट हैं आपके x इक्वल टू जीरो पर, ओरिजिन पर आपकी दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन एक इंटेलिजेंट बच्चे के दिमाग में आएगा, सर यहाँ पर जीरो पर तो दो टेंजेंट आ गई, दैट मीन्स आपके टेंजेंट का स्लोप तो यूनिक नहीं हुआ। तो मैंने आपको ये कहा है कि यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है जो टेंजेंट आ गई वो बता देनी है आपको। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या है। कई बार कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जो एक ही पॉइंट पे आपके दो टेंजेंट आ जाती है। वो एक्चुअली आपके पास एक ही पॉइंट से कर्व की दो ब्रांच अलग अलग टाइम पे पास हो जाती है। जैसे मान के चलिए ये कर्व है आपका, कोई ना कोई कर्व तो ये रहा होगा। मैं एक बहुत लीनियंट सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये, समझिए इस चीज को, ये और फिर ये, बेटा कोई ना कोई तो फंक्शन जरूर रहा होगा ये। मैं 2D पे अगर कोई कर्व कैसे भी करके बना देता हूँ ना, दैट मीन्स कोई ना कोई फंक्शन वो जरूर है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अलग मार्क कर देता हूँ। ये देखो बेटा, ये इसको मैंने अलग मार्क किया, ठीक है ना। ये है रेड ब्रांच और ये है ब्लू ब्रांच। रेड ब्रांच की ओरिजिन पर टेंजेंट एक्स एक्सेस है, और वहीं ब्लू ब्रांच की ओरिजिन पर जो टेंजेंट है वो वाई एक्सेस है। अब जीरो पर तो आपकी दो टेंजेंट हो गई, मगर वो दो टेंजेंट एक ब्रांच पे नहीं है, अलग अलग ब्रांच पर है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, वो एक्चुअली एक ब्रांच के लिए। अब होता क्या है ना, अगर डीप में जाओ ना तो इतनी सारी बातें निकल के आ जाती ना कि सबको बेटा लिखवाया नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखवाया था वो गलत है, हम डीप में जा रहे हैं किसी टॉपिक के। तो यस, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। आप कंप्यूटर पे इसका अगर
इसको अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ही नोट बन जाएगा, जीरो पे नोट बन जाता है ऐसा। तो होता क्या है ना, जीरो पे दो अलग अलग ब्रांच आपकी पास कर जाती है, तो एक ब्रांच पर एक, दूसरी ब्रांच पर दूसरी टेंजेंट हो जाती है। ये हो रहा है यहाँ पे। तो इस वाले कंसेप्ट में कुछ नहीं सोचना आपको कि जीरो पर टेंजेंट देख लूं एक बार, देख भी नहीं पाओगे इसमें तो आपको। क्यों? आप डेरिवेटिव तब तो चेक करोगे जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा, उसमें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखोगे ना आप। इसमें आप y इक्वल टू, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, आप इसको कर ही नहीं सकते इस तरीके से, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे इसमें, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है कुछ। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of tangent, equation of tangent to x cube plus y cube minus 3xy equal to 0 at origin। वैसे ये जो कर्व है ना बेटा, वो यही है ना। ये जो कर्व है वो यही है। कुछ कुछ कर्व जो होते हैं वो याद रखने में थोड़ा ठीक रहता है, अगर याद रख लेते हैं आप उनको तो थोड़ा ठीक रहता है। जो ये जो मैंने बनाया ना कर्व, वो यही है। और अगर इसको मैं देखूं, अगर इसका सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊं, तो इक्वेशन ऑफ पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है मेरे पास, ये तीन है, ये तीन इसी की दो है, तो माइनस 3xy इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। पूरी की पूरी जो लोएस्ट डिग्री टर्म है ना, वो एज इट इज रखने, विद साइन रख देनी है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब ये तो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन हो गया, तो क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस भी आपकी टेंजेंट है और वाई एक्सिस भी आपकी टेंजेंट है, ठीक है। तो यस, गिवन पॉइंट पे अब फिर वही वाली बात हो गई कि यस, गिवन पॉइंट पर एक या एक से ज़्यादा भी टेंजेंट हो सकती है, बट अलग अलग ब्रांच पे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी पर्टिकुलर सही नहीं है। टेंजेंट नॉर्मल में हम इसी को ही देख रहे हैं, तो थोड़ा डीप में जाकर के देख रहे हैं इसी चीज को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इफ नोट, क्योंकि ये स्पेशल है थोड़ा सा, नोट इफ कर्व इज एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of tangent would be would be क्या होगी यहाँ पे, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है। तो सॉल्यूशन अगर देखें इसका, तो लोएस्ट डिग्री टर्म आपकी, अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं तो ये नेगेटिव वाला यही आ जाएगा और यही लोएस्ट डिग्री टर्म हो जाएगी। तो क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये होगी। या फिर इसको अगर मैं प्लस करके लिख दूं तो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तो कोई लाइन होती नहीं है। यहाँ तो एक्स और वाई के इंडिविजुअली मेरे पास दो ही वैल्यू आएंगी, लाइक एक्स भी इक्वल टू जीरो और वाई को इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ओरिजिन खुद, मैंने लाइन की इक्वेशन निकाली, आ गया मेरे पास पॉइंट भाई। अगर मैं ये लिख रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं ये लिख बोलता हूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसका केवल एक ही मतलब है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये तो पॉइंट हो गया ना, ये लाइन कहाँ पर है। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि ये कोई लाइन है ही नहीं, और इसका मतलब तो ये हो गया कि ओरिजिन पर टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। मगर ये कर्व तो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसा क्या हो गया, क्या शार्प एज आ गया, क्या शार्प एज आ गया, शार्प एज भी नहीं आया है।
तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली सच ये है कि ये कर्व आपका ओरिजिन से पास ही नहीं होता है। अब फिर से प्रॉब्लम, तो सर यहाँ पे 0,0 रखने पर ये कर्व को कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है? ये एक स्पेशल टाइप का केस है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये कर्व आपका ओरिजिन से पास नहीं होता, ये लूप है आपका। देखिए इसमें x की जगह y रख देंगे या y की जगह x रख देंगे तो इक्वेशन अनलिटरेड है, मतलब चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये जो है आपका y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, इन दोनों लाइन के अबाउट। भाई y इक्वल टू एक्स रख दे, y इक्वल टू एक्स रख देने पर अगर चेंज नहीं हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। और y इक्वल टू माइनस एक्स के रखने, x इक्वल टू x की जगह y रख देने पर भी अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, देखिए इधर ये वाला जो ग्राफ है, पहले देखो क्या क्या चीज है। एक तो इवन फंक्शन है ये, है ना, इवन फंक्शन है तो जैसा y एक्सिस के इधर बनेगा वैसा ही y एक्सिस के इधर भी बनेगा, ठीक है। दूसरा, इस फंक्शन में, दूसरा अगर इस फंक्शन में मैं x और y को आपस में रिप्लेस कर दूं तो फंक्शन चेंज भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो आप खुद देखिए, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन भी है और y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक इवन फंक्शन है। y की जगह माइनस वाई रख दे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये y एक्सिस के दोनों तरफ, इवन फंक्शन का मतलब y एक्सिस के दोनों तरफ सेम है। और अगर y की जगह माइनस वाई रखना है तब भी सेम है, इसका मतलब x एक्सिस के दोनों साइड भी सेम है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो ये लूप बन जाता है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का लूप बन जाता है। इसमें ओरिजिन होता ही नहीं है, इसमें ये ओरिजिन से पास ही नहीं होता है ये कर्व, ठीक है ना। और कैसे हमको पता पड़ा इस चीज का, क्योंकि इसकी जीरो पर कोई टेंजेंट आ ही नहीं रही है ना, इसकी देर इज नो टेंजेंट, तो लिख देते हैं देर इज नो टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, और नो टेंजेंट एट ओरिजिन, कोई टेंजेंट नहीं होगी इसकी ओरिजिन पे। थोड़ा ओरिजिन मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, एट ओरिजिन देर इज नो टेंजेंट एट ओरिजिन। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, किसका, वही लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो के प्रूफ करने पर आ जाता है उसका। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस a2x² प्लस ये पॉलिनोमियल लिया मैंने b2y² है ना, प्लस c2xy इक्वल टू जीरो। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ये मेरे पास, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका। तो डेरिवेटिव निकालूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये a1 b1 ये y डैश प्लस 2x a2 प्लस 2b2y ये y डैश प्लस x c2y डैश y c2 इक्वल टू जीरो। y डैश को कपल कर लेते हैं, b1 2b2y, ध्यान दीजिएगा, प्लस x c2, और कितना बच गया रेस्ट, a1 प्लस 2x a2 प्लस c2y इक्वल टू जीरो। तो y डैश मेरे पास आ कितना गया, लाइक ये dy/dx आ कितना गया, माइनस a1 प्लस 2x a2 c2y p प्लस ये तो y को मैंने कॉमन लिया ना, y डैश c2 x c2 है ना, ये x c2 है, गलत लिख दिया है, c2 x।
अब किसको निकालना है आपको, स्लोप कहाँ पे निकालना है, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है ना, तो p 0,0 से सेटिस्फाइड कराई तो माइनस a1/b1 आ गया, आ गया। और ये जो स्लोप आपके पास a1/b1 ये जो आया है, अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y-0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये m हो गया a/b इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 0,0, तो ये y-0 माइनस a/b a x माइनस 0, तो कितना आया ये y इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन बी, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 सेम आ गया। अगर मैं इसको a1 है, a1 b1, ये a1 b1 दैट इज a1 और ये b1, अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म को भी 0 के इक्वल करता तो यही आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, some lines are tangent as well as normal to the same given curve। एक ही कर्व पे एक ही लाइन, गिवन कर्व एट अ गिवन को, एक ही कर्व पे एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन टेंजेंट भी हो जाती है और नॉर्मल भी हो जाती है। तो ये तो अभी जो मैंने केस बताया था ना उसमें भी था, अगर आपने ध्यान से देखा हो। देखिए ये वाला बहुत स्पेशल केस है ये कर्व का, इस ये देखिए ये एक ब्रांच हो गई, ठीक है ना। अब इसी की दूसरी ब्रांच बना देता हूँ इधर से, ये एक ही कर्व है, ये ब्रांच अलग अलग है तो मैं अलग अलग से बना रहा हूँ, ये है ना। तो कोई भी कर्व रहा होगा, हालांकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0 ही है। अब आप देखिए ये ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ये वाई एक्सिस को देखिए, वाई एक्सिस ओरिजिन पे इस ब्रांच के लिए क्या है, नॉर्मल है, मगर इस ब्रांच के लिए टेंजेंट हो गया। सिमिलरली एक्स एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस इस ब्रांच के लिए तो नॉर्मल है, मगर इस ब्रांच के लिए तो नॉर्मल है, मगर इस ब्रांच के लिए टेंजेंट हो गया। हेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर both tangent and normal to the same curve at the same point। ये जो इंसिडेंस है जरूरी नहीं ओरिजिन पे हो, कहीं भी हो सकता है भाई, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं कहीं पे तो वहां हो जाएगा ये एट सेम पॉइंट, ठीक है ना। चलिए सम सम इम्पोर्टेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पहला तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों बताए जाते हैं ना, ताकि आप कर्व का अंदाजा लगा सको, आर कॉस थीटा कॉमा वाई आर साइन थीटा, है ना। जैसे इन दोनों से आप इस कर्व को बना सकते हो, ये तो पहला है। दूसरा, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा एंड वाई, वाई आपका कितना हो जाएगा, ए साइन रेस टू द पावर 4 थीटा।